गाजियाबाद फैज़ ग्रुप द्वारा फैज़ राष्ट्रीय अवार्ड 2022 का आयोजन साहिबाबाद स्थित होटल ली एलिगेंट में किया गया। स्पीडवेल IT सॉल्यूशन के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। फैज़ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान समारोह में मंडोली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मेंद्र सिंह मौर्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुश्ताक अंसारी जी का ये जो अवार्ड फंक्शन है 2022 का, ये बहुत ही सराहनीय उन लोगों के लिए जो समाज में सेवा करते हैं और जो समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। और मैंने बहुत ऐसा देखा है कि कई ऐसे परिवार होते जो गरीब परिवार हैं और उन परिवारों के जो उनके परिवार वाले बहुत उनको कोसते हैं कि हमेशा समाज के लिए लगे रहते हो, घर नहीं देखते हो, क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसको अपने घर बार से ज़्यादा अपने समाज के प्रति लगाव होता है। मगर उनको जब इनको ये अवार्ड मिलते हैं और इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है तो उनका परिवार भी खुश होता है और उनको कहते हैं कि देखिए जो मेरे परिवार को त्याग कर और इन परिवार को त्याग कर समाज के प्रति ये निष्ठावान हो गए हैं और उनको ये अवार्ड मिला है, वो खुशी प्रदान करता है। और इस बात की ये निशानी होती है अवार्ड कि समाज कभी किसी को तिरस्कार नहीं करता, जो समाज के लिए काम करता है उसको सम्मान जरूर मिलता है। डॉक्टर साहब, आप अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, ऐसे में दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कश्मीरपुरी में कल आपने देखा होगा, सुना होगा, जिस तरह के ट्वीट हुए, जिस तरह की बातें की गई हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर, तो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आगे आए हैं और इस तरह की जो बयानबाजी होती है उसके बारे में देखिए, ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है। ये अल्पसंख्यक आयोग अपना कार्य करता है, मगर ये जिम्मेदारी हर उस नागरिक की है जो इस देश की एकता और अखंडता को चाहता है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा ही मुझे सुन के आश्चर्य हुआ, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इस तरीके से कोई माहौल बनना। कोई भी जयंती हो वो संदेश प्यार और मोहब्बत का देती है, वो संदेश सबको इस बात का जयंती देती है। हनुमान जयंती इस बात का, हनुमान जी राम भक्त थे, राम का संदेश है, श्री रामचंद्र जी का संदेश है कि हर समाज हर वर्ग का इंसान इंसान होता है, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो, इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई खिलवाड़ ना हो, इंसानियत के जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है ऐसे नारे देके, वो श्री रामचंद्र जी की आस्था को ठेस पहुंचाती है, श्री रामचंद्र जी के पैगाम को ठेस पहुंचाती है। श्री रामचंद्र जी एक अपने पिता के एक आदेश से 14 वर्ष का वनवास काट के आए और उन्होंने वहाँ पर इस बात का संदेश दिया कि जो हमारा समाज है और समाज में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति हमेशा निष्ठावान होना चाहिए। और जो श्री रामचंद्र जी का एक संदेश है कि मानवता का संदेश। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को क्यों अपने दिल में बसाया? वो इसलिए बसाया हनुमान जी ने कि श्री रामचंद्र जी ने पूरे उनके समाज में, उनके राज्य के अंदर किसी भी वर्ग का, चाहे वो छोटे वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, उनको समान अवसर था। वहाँ पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था और इस तरीके की घटनाएं श्री रामचंद्र जी की आस्था को जो है वो ठेस पहुँचाती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी के नाते ये मैं सब लोगों को एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। इंसान इंसान होता है, इंसानियत के नाते हर किसी को प्यार करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। यही हमारे देश की परंपरा है, यही हमारा। जी, आज ये राष्ट्रीय गौरव अवार्ड डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने जो प्रोग्राम रखा, इसमें पूरे हिंदुस्तान से, ख़ास तौर से साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी डिग्रीज दी गई, काफ़ी लोगों को नवाजा गया जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं और समाज के लिए लोग जो जुड़े हुए हैं। तो फैज़ ग्रुप ने ऐसे लोगों को ढूंढा हिंदुस्तान से जिनके अंदर अपनी काबिलियत थी और उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पे चेन्नई से, बेंगलोर से और बहुत जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनको सबको सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये हम डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब को ख़ास तौर से स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे कि उस तरह के अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं और ये जो प्रोग्राम ऐसे होते रहने चाहिए। समाज में लोगों को पहचान मिलती है कि कोई अगर कहीं काम कर रहा है तो उस काम को अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके काम करने का जज्बा डबल हो जाता है।
सर आप देश के बहुत बड़े कारोबारी हैं, ऐसे में जो असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस सबके नीचे सब समाज के देखो लोग। हमारा हिंदुस्तान जो है ना, ये गंगा जमनी तहजीब है और ये सदियों साल पुरानी संस्कृति जो चली आ रही है, तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। हम यही गुजारिश करेंगे कि एक अमन चैन का पूरा माहौल रहे और हिंदुस्तान का जो जैसे चला आ रहा है इसी तरह से माहौल रहना चाहिए। कुछ लोग उसको ख़राब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी का हक है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, सभी लोगों का इसमें रहने का हक है और हिंदुस्तान ये सभी का है, तो इसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। यही हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इस रमज़ान के महीने में ये हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन रहे और सभी लोग मिलजुल के रहें, ये हमारा पैगाम है। I'm from United Kingdom. How do you feel today? I'm feeling really proud and I'm very honored that I'm invited in a FACE Gaurav Rashtriya Award. I go to many award ceremonies, but I think so this is a very important because it's the award itself says face of Rashtriya Gaurav Award. So that means the people who have got the award, they are the face of this amazing award given by this Ansari, Dr. Ansari ji and Bilal Ansari, and a lot of people are involved. But I think so by getting this, I also got this award. So I feel myself that this is one of the nice thing and feeling proud of the nation, how we can help the society. I'm a humanitarian and philanthropist. I'm a writer, author. I do a lot of work for the community around the globe. Recently, since I am just working on the academic chapter for the United Kingdom plus for the whole over the globe, I feel that there are a lot of things which India needs to do. So I have traveled more than 87 countries around the world, and my main aim is to help on the women empowerment, education, and on the youth development. So I think this platform has given me a lot of work that I can help the society. The message I would like to give to our future generation that in this pandemic the world is upside down. We want to bring it back around. How can we do that? There are 3 pieces of advice which I would like to share on the line and off the line. Number 1, first of all, you need to believe in yourself. When you believe in yourself, the world will believe you. Number 2, be honest, be ethical, help each other and support and inspire others. Be the role model. When you do the right things, people will follow you. And number 3, build the bridges. When you build the bridges, the world will become very small. You know, COVID-19, coronavirus has brought everybody on the same platform. There is no rich, there is no poor, there is no anyone there is no color, there is no tribe. But COVID-19 has brought everybody one, and we should bring ourselves by building the bridges, inspire not just India, not just our nation, but around the globe. Thank you very much once again for having me here, and I would like to say a big thank you to News India, 24 News and Face News and all the media people who are here and going to inspire the whole world.